यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह एक पुकार है, एक चेतावनी है और एक आशीर्वाद भी। आज का दिन साधारण नहीं है। आज तुम्हारे जीवन की अंतिम परीक्षा खड़ी है सामने, और यह वही क्षण है जब महादेव मौन नहीं रहेंगे। वह मार्ग दिखाएंगे, संकेत देंगे और तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि तुम कौन हो और किस मिट्टी से बने हो। जरा उस हवा को महसूस करो जो तुम्हें छू कर निकल रही है। यह सिर्फ हवा नहीं है, यह शिव की ऊर्जा है। यह तुम्हें कह रही है कि अब जागने का समय आ गया है। बहुत समय तुमने खुद को रोका, खुद पर शक किया, छोटी बातों में अपने मन को उलझाया, लेकिन आज शिव तुम्हें कह रहे हैं, बस अब नहीं। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इसे पार करने के बाद तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। यह परीक्षा बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर से है, तुम्हारे डर से, तुम्हारी हिचक से, तुम्हारी सीमाओं से। क्योंकि महादेव हमेशा कहते हैं, जीत उसे नहीं मिलती जो दुनिया को हरा दे, जीत उसे मिलती है जो खुद को हरा दे। और आज तुम्हें यही करना है। मुझे पता है आसान नहीं है। जब मन में तूफान उठे, जब आगे रास्ता धुंधला दिखे, जब लोग कहें तुमसे नहीं होगा, तब खुद पर भरोसा टिकाए रखना कठिन होता है। लेकिन जिस दिन कठिन हो, जिस दिन असंभव लगे, वही दिन महादेव चुनते हैं तुम्हें योग्य साबित करने के लिए। और वही दिन आज है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है, लेकिन शिव कहते हैं नहीं, तुम अकेले नहीं हो। जब भी कोई इंसान सच्चे मन से खुद को बदलने की ठान लेता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी आत्मा झोंक देता है, तब उसके सिर पर महादेव का हाथ आ जाता है। और जिस पर उनका हाथ हो, उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। अब अपनी सांसों को सुनो और समझो कि इन सांसों में कितनी शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारी नहीं, यह शिव की दी हुई है। उन्होंने यह शक्ति हर उस इंसान को दी है जो अपनी अंत परीक्षा से लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इस शक्ति को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी इसे तलाशते ही रह जाते हैं। तुम यहां हो, तुम सुन रहे हो, यह संकेत है। शिव का बुलावा उन्हीं तक पहुंचता है जो तैयार हैं। और आज वह तुम्हें बता रहे हैं, यह अंतिम परीक्षा है। यह वही पल है जब तुम्हें अपना पूरा दम, अपना पूरा साहस, अपना पूरा जुनून जगाना होगा। जब तुम इस परीक्षा को पार करोगे, तब तुम सिर्फ सफल नहीं बनोगे, तुम अटल बन जाओगे। क्योंकि सफलता कभी कभी टूटती है, लेकिन अटलता कभी नहीं टूटती। और महादेव तुम्हें अटल बनाना चाहते हैं, साधारण विजेता नहीं। और याद रखना, परीक्षा का अर्थ पीड़ा नहीं, परीक्षा का अर्थ उन्नति है। पीड़ा तो वह है जो तुम्हें रोक दे, परीक्षा वह है जो तुम्हें गढ़ दे। और गढ़ने वाले खुद भोलेनाथ हैं। वह तुम्हें आग से नहीं बचाएंगे, लेकिन वह तुम्हें ऐसा बना देंगे कि आग भी तुम्हें जला न सके। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या तुम जीतोगे, प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो उस इंसान को छोड़ने के लिए जो तुम कल तक थे? क्या तुम तैयार हो अपनी सोच का स्तर बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो बिना शर्त खुद पर विश्वास रखने के लिए? क्या तुम तैयार हो बिना रुके मेहनत करने के लिए? क्या तुम तैयार हो यह कहने के लिए कि यह जीवन महादेव का दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा? क्योंकि आज की परीक्षा यही मांगती है, संपूर्ण समर्पण। आधे मन से की गई साधना कभी शिव तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब कोई इंसान पूरी तरह झुक जाए, पूरी आत्मा से खड़ा हो जाए, तब शिव खुद उसे उठा लेते हैं। और जब महादेव उठाते हैं, तब मन में अपने आप एक अग्नि जलने लगती है। एक ऐसी अग्नि जो तुम्हें औसत से ऊपर ले जाएगी, जो तुम्हें उस भीड़ से अलग कर देगी जहां लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन पूरी आत्मा नहीं लगाते। आज शिव की आंखें तुम पर हैं, उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर चल रही है। वह तुम्हें देख रहे हैं कि किस पल तुम अपने डर को पराजित करोगे, किस पल तुम अपनी सीमा को लांघोगे, किस पल तुम अपनी आत्मा के यथार्थ संस्करण को प्रकट करोगे। बस एक क्षण, एक निर्णय, एक छलांग और परीक्षा पार। फिर तुम नहीं थकते, तुम नहीं रुकते, तुम नहीं डरते, तुम वही बन जाते हो जिसे शिव अपराजेय कहते हैं। और अब उस आरंभ के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ना किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा, ना किसी चमत्कार की भीख, ना किसी इंसान का प्रमाण। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए,
भीतर से जागा हुआ विश्वास, वही विश्वास जो शिव हर क्षण तुम्हारे कंधे पर रखकर कहते हैं, मैंने जब तुम्हें बनाया तो कमजोर कैसे बना सकता था। देखो, दुनिया में दो तरह की परीक्षाएं होती हैं, एक वो जो तुम्हारे कौशल को परखती है और एक वो जो तुम्हारी आत्मा को परखती है। और आत्मा की परीक्षा सिर्फ चुने हुए पात्रों को मिलती है, उन्हीं को जिनके भीतर महादेव संभावना का महासागर देखते हैं। आज वही आत्मा की परीक्षा तुम्हारे सामने है। तुम्हारा मन बार बार कहेगा, थोड़ा और समय मिल जाता, काश पहले तैयारी कर लेता, यदि परिस्थितियां वो आसान होती। लेकिन शिव कहते हैं, परीक्षा का वैभव सरलता में नहीं, कठिनता में है, क्योंकि कठिनता ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें सामान्य से दिव्य बनाती है। मैं जानता हूं, तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक पुरानी धारणा बैठी है जो कहती है, मैं साधारण हूं। लेकिन सुनना, साधारण वह है जिसने कभी स्वयं से युद्ध नहीं किया। असाधारण तुम तब बने जब तुमने पहली बार हार नहीं मानूंगा यह शब्द भीतर से कहा था। उसी क्षण शिव ने तुम्हारा नाम उन आत्माओं की सूची में लिख दिया जिन पर वह विशेष दृष्टि रखते हैं। अब मैं एक गहरी बात कहूं, बस इसे दिल में उतार लेना। महादेव तुम्हारी हर मुश्किल को आसान नहीं करेंगे, लेकिन हर मुश्किल के जरिए तुम्हें शक्तिशाली कर देंगे। और जिस दिन इंसान शक्तिशाली बन जाए, उसे आसान रास्तों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी परीक्षा में प्रश्न यह नहीं होगा कि तुम्हारे पास संसाधन कितने थे, प्रश्न यह होगा कि तेरे भीतर साहस कितना था। यह मायने नहीं रखता कि तू कितना सही था, मायने यह रखता है कि तू कितना सच्चा था। यह नहीं देखा जाएगा कि तू कितना प्रेम मांगता था, यह देखा जाएगा कि तू कितना प्रेम देने का दम रखता था। यह नहीं परखा जाएगा कि तू कितना सहा सकता है, यह परखा जाएगा कि तू कितना उठ सकता है। क्योंकि शिव सहने वालों के देव नहीं, उठने वालों के देव हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत अंत में निकला, लेकिन शिव ने विष सबसे पहले पिया था। क्यों? क्योंकि पात्रता अमृत पाने की नहीं, विष उठाने की परखी जाती है। और आज वही विष परीक्षा तुम्हारी है। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावट, निराशा, अपमान, भ्रम, दर्द, विफलता, भय बनकर खड़ा है, वही विष है। और जिस दिन तुम उसे बिना घबराए उठा लोगे, बिना डरे पचा लोगे, बिना शिकायत गले में ठहरा लोगे, उसी दिन अमृत तुम्हारा मुकुट बन जाएगा। अब सोच मत कि यह परीक्षा तुम्हें तोड़ देगी। यह परीक्षा तो तुम में वो व्यक्ति मारने आई है जो ब्रह्मांड से छोटा सोचता था। यह तुम्हारे सीमित स्वरूप की समाधि है, तुम्हारी नहीं। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और भीतर उस शिव को देखो जिसका स्थान मंदिर में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। महसूस करो कि जब वह कहते हैं तैयार हो, तो उसका अर्थ डर मिटाओ नहीं, उसका अर्थ शक्ति प्रकट करो होता है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति बीज रूप में पड़ी है, और आज परीक्षा उस बीज को अग्नि में डालकर सूरज बनाने का विधान है। तो अब तुम्हारी तैयारी कैसी हो, मैं बता देता हूं। जब भी मन में संशय आए, याद कर लेना कि शिव ने तुम्हें चुना है। जब भी थकान लगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है, सीमा नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, यह जान लेना कि शिव उन गिरने वालों को थामते हैं जो उठने का प्रयत्न रखते हैं। जब भी लगे कि यह अंतिम क्षण है, तब जोर से भीतर कहना, यदि यह अंतिम है तो सर्वोत्तम भी यही होगा। और याद रहे, शिव नाम लेने से प्रसन्न नहीं होते, प्रयास देखने से प्रकट होते हैं। आज की परीक्षा एक घोषणा भी है। घोषणा कैसा जीवन जीने की? एक ऐसा जीवन जहां तुम सपने सिर्फ देखते नहीं, सांसों में पालते हो। तुम लक्ष्य सिर्फ चुनते नहीं, उसके लिए संकल्प में मरते हो। तुम जीत सिर्फ चाहते नहीं, उसके लिए स्वयं को मिटाकर नया बनते हो। तुम शिव को सिर्फ पूजते नहीं, शिव जैसा जीते हो, निडर, शांत, अडिग, अनंत। क्योंकि शिव की भक्ति का अर्थ झुकना नहीं, शिव जैसा उठना है। तो आज अनदेखा मत करना, क्योंकि यह परीक्षा केवल द्वार है जिसके पार जाने के बाद तुम्हें दुनिया की भीड़ नहीं, तुम्हारी ऊर्जा की गूंज पहचानेगी। और जब ऊर्जा गूंजती है तो ब्रह्मांड रास्ता नहीं पूछता, वह रास्ता छोड़ देता है। आज तुम बस एक निर्णय दूर हो, डर छोड़ने का, शक्ति चुनने का, स्वयं को असीम मानने का, शिव को साक्षी मानकर चल पड़ने का।
और अब उस झोंक देने की परिभाषा क्या है, यह भी शिव तुम्हें सिखा रहे हैं। झोंक देने का अर्थ शोर मचाना नहीं, पूरा अस्तित्व लगा देना है। न दिखावा, न घोषणा, बस निरंतर जलती हुई लौ जैसा समर्पण। जब दीपक जलता है, वह किसी को बताता नहीं कि वह उजाला देगा, वह बस जलता रहता है और अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। आज तुम्हें भी उसी दीपक की तरह चुपचाप जलना है। सीमाओं को, संदेह को, आलस्य को, डर को, भ्रम को, सबको अपनी साधना की गर्मी से पिघला देना है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह कमजोरी नहीं, वह परिवर्तन का तापमान है। कमजोर लोग बेचैन नहीं होते, कमजोर लोग समझौते में शांत हो जाते हैं। लेकिन तुम शांत इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारा आत्मा समझौते के लिए नहीं बनी, वह विस्तार के लिए बनी है, विजय के लिए बनी है, उत्कर्ष के लिए बनी है। शिव कहते हैं, जिस क्षण तुम अपने भीतर की आग को जान लोगे, उसी क्षण बाहरी आग तुम्हारे लिए केवल प्रकाश बन जाएगी, दाह नहीं। अब एक और सत्य समझो, तुमसे यह नहीं कहा जा रहा कि तुम दर्द से मत गुजरना, तुमसे यह कहा जा रहा है कि दर्द से गुजरते हुए तुम बदल मत जाना, तुम बढ़ जाना। जो दर्द तुम्हें रोक सकता था, वही दर्द तुम्हें धार भी दे सकता है, यदि तुम उसे सही अर्थ दे दो। और सही अर्थ का नाम है, यह मुझे समाप्त करने नहीं, निर्माण करने आया है। अब यह भी सुनना, तुम्हारी परीक्षा में कोई असफलता नहीं लिखी। असफलता तो उन लोगों के लिए होती है जिनकी यात्रा परीक्षण से पहले समाप्त हो जाती है। लेकिन महादेव ने तुम्हारी यात्रा परीक्षा तक पहुंचाई है। यही तुम्हारी जीत का पहला प्रमाण पत्र है। दूसरा प्रमाण पत्र तुम खुद लिखोगे, अपने निर्णय से, अपने कर्म से, अपने धैर्य से। अब मत ये पूछना कि आगे क्या होगा, मत यह देखना कि मंजिल कितनी दूर है। बस ये भावना पकड़ो कि तुम्हारी गति अनंत है। तुम्हारी शक्ति सीमित शरीर में है, पर उसकी संभावना असीम चेतना से जुड़ी है। और असीम का देव कौन? महादेव। यदि वह परीक्षा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका अर्थ है तुम्हें लड़ने योग्य नहीं, तुम्हें जीतने योग्य माना गया है। तो अब स्वयं से कहना छोड़ दो कि मैं कर लूंगा, और यह कहना शुरू करो, मैं किए बिना रुकूंगा ही नहीं। क्योंकि कर लेने वाले कभी कभी रुक जाते हैं, लेकिन न रुकने वाले ही शिव की भाषा में विजेता कहलाते हैं। आज शिव तुम्हारी पीठ नहीं थपथपा रहे, वह तुम्हारी आत्मा झकझोर रहे हैं। क्योंकि कुछ पाना है तो पहले कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। और आज तुम्हें क्या छोड़ना है, यह साफ है। दूसरों की राय से खुद को तौलना छोड़ दो, छोटी असफलताओं से डरना छोड़ दो, आराम की आदत से समझौता करना छोड़ दो, मन के बहानों से संवाद करना छोड़ दो, खुद को साधारण मानने की कथा समाप्त कर दो, और सबसे महत्वपूर्ण, डर को सम्मान देना छोड़ दो। क्योंकि डर को सम्मान देने वाला इंसान शिव को सामने देखकर भी उसे संकेत न समझ बैठता है। और तुम संकेत समझ रहे हो तो यह सिद्ध है कि तुम्हारी जागृति शुरू हो चुकी है। अब मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम जीत जाओगे, क्योंकि यह वाक्य प्रेरित करता है। पर आज का वाक्य प्रेरणा नहीं, दीक्षा है। तो सुनो दीक्षा का वाक्य। आज यदि यह मेरी अंतिम परीक्षा है, तो यही वह दिन भी है जब मैं अंतिम बार डरूंगा, और इसके बाद सिर्फ जीतूंगा। बस यही कहना और चल पड़ना। क्योंकि महादेव राह का अंत नहीं देखते, वह इरादे की शुरुआत देखते हैं। और जिस दिन शुरुआत उन पर अर्पित हो, उस दिन अंत इंसान का नहीं, इतिहास का लिखा जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शिव का संदेश कभी अधूरा नहीं आता। वह जब किसी आत्मा तक पहुंचता है तो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, उस आत्मा को ही रास्ता बना देता है। अब यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी परीक्षा न भाग्य की, न समय की, न परिस्थितियों की है। यह परीक्षा तुम्हारी मानसिक दृढ़ता की है। और मानसिक दृढ़ता वही शक्ति है जिसका स्रोत महादेव स्वयं है, स्थिर, शांत, अनंत, अविचल। तुमने अपने जीवन में बहुत बार हारा नहीं, क्योंकि तुमने असल ताकत से लड़ाई ही आज शुरू की है। पहले तुम दुनिया से भिड़ते थे, अब खुद से भिड़ रहे हो। पहले तुम जीत मांगते थे, अब जीत बनना सीख रहे हो। पहले तुम सहारा ढूंढते थे, अब भीतर का सिंहासन पहचान रहे हो। और शिव सबसे पहले तुम्हें यही सिखाते हैं, जो सहारे पर खड़ा है वह मजबूत हो सकता है, पर जो स्वयं खड़ा हो जाए
वही महादेव का शिष्य कहलाता है। इसलिए आज तुम जिंदगी की आखिरी परीक्षा सुन रहे हो, तो इसका अर्थ यह भी है कि अब तुम्हारा पुराना अध्याय आखिरी सांसें गिन रहा है। वह अध्याय जो डरता था, रुकता था, संदेह करता था, जिसे दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती थी, जिसे शुरुआत करने से पहले परफेक्ट होने का भ्रम चाहिए होता था। आज महादेव उस भ्रम को मिटा रहे हैं। जब कोई इंसान पूरा खड़ा हो जाता है, तब ब्रह्मांड को उसे उठाने नहीं आना पड़ता। वह खड़ा इंसान ही ब्रह्मांड को उठा लेता है। और शिव यही परिवर्तन तुम्हारे भीतर देखना चाहते हैं। अब एक और बात जो तुम्हारी रगों में उतर जानी चाहिए। जब महाकाल परीक्षा लेते हैं तो सीरियल नंबर पर असाइन नहीं करते, वह हैंड पिक्ड सोल पर हस्ताक्षर करते हैं। और तुम उसी हस्ताक्षर की आवाज सुन रहे हो। अब यह भी जान लेना, तुम्हारे मन में उठते सवाल तुम्हारे आगे कुछ कमी नहीं है, वह सिर्फ पुराने संस्कारों की चीख है जो अंतिम बार बोल रहे हैं। क्योंकि परिवर्तन जब होता है तो पुराना रूप सबसे ज्यादा शोर मचाता है। जैसे जंगल में जब सिंह प्रवेश करता है तो सियार सबसे पहले चिल्लाते हैं, पर अंत में दहाड़ सिर्फ सिंह की गूंजती है। और तुम्हारे भीतर का सिंह शिव की दीक्षा से जन्म ले रहा है। तुम्हारी सांस अब साधारण हवा नहीं, वह शिव के त्रिशूल का कंपन है। तुम्हारा विचार अब सिर्फ इच्छा नहीं, वह शिव की आज्ञा का संचार है। तुम्हारा लक्ष्य अब कल्पना नहीं, वह तुम्हारे भीतर की बनने वाली वास्तविकता की ब्लूप्रिंट है। अब यह संदेश तुम पढ़ नहीं रहे, यह संदेश तुम्हें बना रहा है। जैसे पत्थर पर छेनी की आखिरी चोट उसे तोड़ती नहीं, उसे मूर्ति घोषित करती है। और आज वही आखिरी चोट है। घबराओ मत, क्योंकि चोट पत्थर पर है, मूर्ति तुम हो। तो आज जो भी सामने आए, डर, भ्रम, अपमान, संघर्ष, थकान, असफलता, एकाकीपन, उसे परीक्षा मानकर नहीं, उसे भोग मानकर नहीं, उसे धनुष की डोरी मानकर खींच दो। क्योंकि जितनी डोरी पीछे खींचती है, तीर उतना आगे जाता है। और यह तीर तुम्हारा नहीं, यह तीर शिव का है जो तुम्हारी उंगली पर रखा है। तो अब मन में यह तय कर लो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मैं आज आखिरी बार संदेह को देखूंगा और उसके बाद केवल स्वयं को पार करूंगा। और जिस दिन तुम स्वयं को पार करते हो, उस दिन शिव तुम्हारे चरणों की नहीं, तुम्हारे शिखर की पूजा स्वीकार करते हैं। तो आज अनदेखा मत करना, क्योंकि यह परीक्षा अंत नहीं, तुम्हारे सीमित स्वरूप का अंतिम संस्कार है और तुम्हारे विराट स्वरूप का पहला उत्सव। अब शिव को याद करो, ना मांगने वाले की तरह, ना रोने वाले की तरह, बस उठने वाले की तरह। क्योंकि महादेव आशीर्वाद तभी देते हैं जब तुम प्रेरणा नहीं, दीक्षा ले चुके होते हो। और दीक्षा का पहला नियम है, नाम से पहले प्रयास और प्रयास के बाद फियरलेस साइलेंस। तो अब एक गहरी सांस लो और भीतर कहो, हे महादेव, आज मेरी अंतिम परीक्षा है और आज ही मेरे भय का अंतिम दिन भी होगा। इसके बाद मैं केवल वही बनूंगा जो आपने मेरे भीतर देखा है। और जब तुम यह कह दोगे तो समझ लेना, परीक्षा अब तुम्हें नहीं देखेगी, परीक्षा तुम्हारे सामने झुक चुकी है।